एक्सेशन खत्म हो गया ना सर? हाँ वो खत्म हो गया। लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत है वैगनर का लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और दूसरा सिद्धांत है वाइजमैन पीकॉक का। वाइजमैन पीकॉक दो व्यक्ति है, दो अर्थशास्त्री, एक का नाम है वाइजमैन, एक का नाम है पीकॉक। वाइजमैन पीकॉक। तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एक लॉ है वैगनर लॉ ऑफ पब्लिक वैगनर लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। नंबर 1 है वैगनर लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। नंबर 2 है वाइजमैन पीकॉक। वाइजमैन पीकॉक लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दो सिद्धांत हो गया। सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत। वैगनर दूसरा है वाइजमैन। नंबर 1 वैगनर, नंबर 2 वाइजमैन।
वाइजमैन पीकॉक, सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है, सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है, सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है उसे सार्वजनिक व्यय कहते हैं। सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है उसे सार्वजनिक व्यय कहते हैं। सरकार का जो व्यय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है सैनिक व्यय, सैनिक सुरक्षा व्यय। दूसरा होता है असैनिक व्यय, असैनिक व्यय। और तीसरा होता है आर्थिक विकास व्यय, आर्थिक एवं सामाजिक व्यय। सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत वैगनर महोदय ने सबसे पहले दिया, उसके बाद वाइजमैन पीकॉक ने दिया। सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है, सरकार द्वारा जो सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है, सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है उसे सार्वजनिक व्यय कहते हैं। सार्वजनिक व्यय में सबसे महत्वपूर्ण होता है सुरक्षा व्यय, उसके बाद होता है असैनिक व्यय, और तब लास्ट में आता है वो होता है आर्थिक व्यय, सामाजिक व्यय। आर्थिक सामाजिक एक ही कैटेगरी हो गया। तो सैनिक व्यय को एक्चुअली अंग्रेजी में कहते हैं डिफेंस। सैनिक व्यय, सुरक्षा व्यय को डिफेंस कहते हैं, और सैनिक व्यय को कहते हैं सिविल एक्सपेंडिचर, सिविल कहते हैं। और इकोनॉमिक सामाजिक को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो एक हो गया डिफेंस, दो हो गया सिविल, और तीन हो गया डेवलपमेंट। तो सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत दो अर्थशास्त्री दिए हैं, एक है वैगनर और दूसरे हैं
जोड़ा है, वाइजमैन पीकॉक, दो व्यक्ति हैं लेकिन एक साथी है। तो वैगनर और वाइजमैन पीकॉक सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है उसे सार्वजनिक व्यय कहते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर, सिविल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर का हो गया सैनिक एवं सुरक्षा पर व्यय। सिविल एक्सपेंडिचर का अर्थ हो गया पुलिस पर व्यय, न्यायालय पर व्यय, ये सब हो गया सिविल एक्सपेंडिचर, प्रशासन पर व्यय। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में इकोनॉमिक एंड सोशल जितना भी व्यय होता है लिया जाता है। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत को बोलते हैं वाइजमैन पीकॉक लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और उनसे पहले दिया उसको बोलते हैं वैगनर लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। मोतीलाल जी सर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का दो सिद्धांत का नाम बोलिए तो। एक वैगनर के द्वारा दिया गया था और दूसरा वाइजमैन पीकॉक के द्वारा दिया गया था। सार्वजनिक व्यय किसे कहते हैं? वैसा व्यय जो सरकार द्वारा किया जाता है उसे सार्वजनिक व्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के व्यय पाए जाते हैं: सैनिक सुरक्षा व्यय, असैनिक व्यय तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास व्यय। ओके। अब वैगनर का क्या कहना है? वैगनर का कहना है ये समान गति से बढ़ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर समान गति से बढ़ रहा है, और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है। तो यही वाला हो जाएगा वैगनर। वैगनर व्यय रेखा। लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। वैगनर वैगनर्स लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका कहना है कि सार्वजनिक व्यय जो है वो लगातार बढ़ते हुए दर से बढ़ती है, लगातार कंटिन्यूअस और बढ़ते हुए दर से बढ़ती है। वैगनर पब्लिक एक्सपेंडिचर, वैगनर पब्लिक एक्सपेंडिचर कर्व। ये ईयर हो गया। पब्लिक एक्सपेंडिचर। वैगनर का कहना है
वैगनर का कहना है कि सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि होती है। पब्लिक expenditure increases continuously. Public expenditure increases continuously. Public expenditure increases continuously. वैगनर का कहना है कि नंबर 1 कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, नंबर 2 पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली. पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली. Public expenditure increases. Number 2, public expenditure continuously increases. Public expenditure continuously increases. Public expenditure continuously increases. Public expenditure increases, number 1, and number 2 public expenditure continuously increases. बढ़ता है और दूसरा कि लगातार बढ़ता है. ये वैगनर ने अपने थेसिस में निकाला, इसलिए इसी का नाम जो है पड़ गया वैगनर थेसिस. इन्होंने रिसर्च करके इस बात को निकाला, पूरे विश्व के 50 देश का आंकड़ा लिया, लेकर के साबित कर दिया कि वैगनर पब्लिक एक्सपेंडिचर कर्व जो होगा वो जीवन होगा. जीवन. वो जीवन is public expenditure.
OG1 is public expenditure curve. OG1 is public expenditure curve. पब्लिक एक्सपेंडिचर कर्व जो होगा OG1 होगा, क्योंकि उसी पर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज एट public expenditure public expenditure increases at public expenditure increases at increasing rate. In the nations of the world. Public expenditure increases at increasing rate in the nations of the world. यही हो गया वैगनर्स लॉ. इसी को कहते हैं वैगनर थीसिस. इंटरव्यू में घुसिएगा, पूछ देगा व्हाट डू मीन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो बोलिएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर वो सारा खर्च है जो सरकार खर्च करती है, सैनिक व्यय, असैनिक व्यय और आर्थिक विकास का सामाजिक आर्थिक व्यय. दूसरा क्वेश्चन पूछेगी कि व्हाट इज वैगनर थीसिस, तो आप जवाब देंगे वैगनर थीसिस हमें बताता है कि सार्वजनिक व्यय बढ़ते हुए दर से लगातार बढ़ती है. सार्वजनिक व्यय नंबर 1 सार्वजनिक व्यय बढ़ती है, नंबर 2 सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ती है, नंबर 3 OG1 रेखा जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर्व है, नंबर 4 पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट इन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. विश्व के विभिन्न देशों में सार्वजनिक व्यय बढ़ते हुए दर से बढ़ती है. ये चारों बात मिला देंगे तो हो जाएगा वैगनर थीसिस. इसी को कहा जाएगा वैगनर्स लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. इसी को कहा जाएगा लॉ ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वैगनर. law of expenditure by वैगनर. इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वैगनर. OG1 को कहा जाता है OG1 को कहा जाता है वैगनर पब्लिक एक्सपेंडिचर कर्व. वैगनर का सार्वजनिक व्यय का रेखा. सार्वजनिक व्यय वैगनर व्यय रेखा जो है OG1 है. मोतीलाल जी सर. वैगनर लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या कहता है? इसके अंतर्गत सर 4 बातें शामिल की गई हैं. पहला पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, और कर्व के रूप में उसे दिखाया गया है. वो जैसा कि चित्र में ही प्रदर्शित किया गया है, OG1 इज पब्लिक एक्सपेंडिचर कर्व, और अंतिम बिंदु है पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट
इन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसे वैगनर थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में बोलिए। हिंदी में सार्वजनिक व्यय हमें सार्वजनिक व्यय में बढ़त रहती है, सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि होती है। वो दिए गए चित्र में वो जीवन वैगनर व्यय रेखा है। और चौथा बिंदु है सार्वजनिक व्यय के बढ़ने की दर निरंतर बढ़त के हिसाब से पूरे विश्व के सभी देशों में पाया गया है। करेक्ट। सुनीता, जी सर। तुम बताओ तो वैगनर लॉ क्या कहता है? वैगनर महोदय ने अपने वैगनर थीसिस में कहा कि सार्वजनिक व्यय हमेशा सार्वजनिक व्यय के बारे में 4 बातें बताई उन्होंने। पहला है कि सार्वजनिक व्यय बढ़ता रहता है। दूसरा है कि इसमें लगातार वृद्धि होती है। तीसरा है कि इसकी सार्वजनिक व्यय रेखा OG1 टाइप की होती है। चौथा है विश्व के सभी देशों में सार्वजनिक व्यय बढ़ते हुए दर से लगातार बढ़ती रहती है। करेक्ट। श्योर शॉर्ट हो, कमीशन में निकलने का यही तरीका है। थैंक यू सर। एकदम श्योर शॉर्ट। अब हेमंत है कि नहीं? हाँ सर हैं। हाँ, तुम बोलो तो हिंदी में। वैगनर महोदय ने सार्वजनिक व्यय में सिद्धांत में कहा कि सार्वजनिक व्यय बढ़ती है, सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ती है। और चित्र में प्रदर्शित OG1 सार्वजनिक व्यय वक्र है। और लास्ट है सार्वजनिक व्यय बढ़ती दर से बढ़ती है पूरे विश्व में। इसको कौन सा थीसिस कहते हैं? इसको वैगनर व्यय सिद्धांत कहते हैं। और थीसिस कौन सा थीसिस बोलते हैं? वैगनर थीसिस। सार्वजनिक व्यय का, सार्वजनिक व्यय का। इसको कौन किस थीसिस के नाम से पुकारते हैं? वैगनर थीसिस सर। हाँ, वैगनर थीसिस। वैगनर थीसिस। PhD कीजिएगा तो थीसिस जमा करना पड़ता है। ओके होगा तब PhD होइएगा। जी सर। तो थीसिस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति शोध करता है, रिसर्च करता है, वर्षों करता है, लाखों खर्च होता है, आंकड़ा देखता है और तब जाके कंक्लूजन निकालता है और उसको प्रस्तुत करता है समाज के सामने में, विद्वत समाज के सामने में। उसका नाम हो जाता है वैगनर थीसिस। और इसी को इकोनॉमिक्स के पब्लिक फाइनेंस में कहा जाता है लॉ ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वैगनर। इसे को कहा जाता है वैगनर्स लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और कई जगह सिलेबस में देखिएगा लॉ ऑफ स्टेट expenditure, law of state expenditure by Wagner। और कोई आदमी बोल सकते हैं तो बोलिए, कोई एक आदमी कौन बोलना चाहते हैं? उद्देश्य? हाँ सर। उमेश? जिसका माइक ठीक हो वही बोलेगा, कोई नहीं करेगा। उद्देश्य तुम बताओ तो। वैगनर्स लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, वैगनर्स थीसिस में 4 पॉइंट है सर। पहला, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज। सार्वजनिक व्यय है जो हमेशा वृद्धि करेगी।
दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज, सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3, OG1 इज पब्लिक एक्सपेंडिचर कर्व अकॉर्डिंग टू फिगर नंबर 4, public expenditure increases at increasing rate in the nations of the world। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी पूरे विश्व के संदर्भ में। ओके, हरिओम तुम बोलो तो। जी सर। हाँ बोलिए आप, 4 लाइन क्या हेलो। है इसका? हाँ ऐसा सर, सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ती रहती है, विभिन्न देशों में व्यय के साथ बढ़ती है। सार्वजनिक व्यय में 4 बातें हैं जो सार्वजनिक व्यय में हमेशा लगातार वृद्धि होती है। वृद्धि के साथ सार्वजनिक व्यय लगातार वृद्धि में बढ़ेगी। चार बातें बोलिए ना। पहला होगा सार्वजनिक व्यय बढ़ती है, दूसरा है सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ती है, और तीसरा है पब्लिक, इस तरह बोलिए। लगातार वृद्धि के साथ बढ़ेगी सर। तीसरा है OG1 कर्व, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर्व है। चौथा है सार्वजनिक व्यय बढ़ते हुए दर से लगातार बढ़ रही है विभिन्न देशों में। जी सर। फिर से रिपीट कीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, फिर से रिपीट कीजिए। पहला एकदम सरल बात बोली कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ती है, तब आगे बढ़िए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ती है। बोलिए। सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ती है। पहला बोलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ती है। दूसरा बोलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ती है। तीसरा बोलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए दर से लगातार बढ़ती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ती है। बढ़ते हुए दर से लगातार बढ़ती है। बढ़ती हुई दर से लगातार बढ़ती है। हाँ, तब चौथा में उल्टा कर दीजिए, OG रेखा सार्वजनिक व्यय वैगनर रेखा है। जी सर। OG1 रेखा। OG1 लगातार रेखा, OG1 रेखा रेखा वैगनर व्यय रेखा। OG1 रेखा वैगनर का सार्वजनिक व्यय रेखा है। OG1 रेखा बोलिए। रेखा वैगनर व्यय का रेखा है। हाँ करेक्ट। OG1 रेखा वैगनर व्यय का रेखा है। ओके, तो अब हम लोग जो है इनके पार्टनर, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? वाइजमैन पीकॉक। वाइजमैन पीकॉक। लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बाई वाइजमैन पीकॉक, लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बाई वाइजमैन पीकॉक। अब हम लोग सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो बात पहला अर्थशास्त्री कहता है, दूसरा अर्थशास्त्री उसका समर्थन करता है कि काट देता है? काट देता है। क्या करता है? आलोचना करता है। काट देता है। आलोचना कर देगा। पहला जो बोलेगा दूसरा क्या कहेगा? काट देगा। पहला बोला कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, 100 साल तक ले चला, फिर आया तो काट दिया कि नहीं, धन का विज्ञान नहीं है, मानव कल्याण का विज्ञान। फिर 100
साल 125 साल चला फिर आ गया नहीं। अर्थशास्त्र जो है वो सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच का अध्ययन करता है, तो बदलता रहता है। वर्तमान समय हो गया है इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंटल साइंस आ गया। इकोनॉमिक्स का काम है विकास करना। विकास में सब बात आ जाएगा, कल्याण भी आ जाएगा, विकास भी आ जाएगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का सिद्धांत वाइजमैन पीकॉक का आया। ये भी रिसर्च किया, रिसर्च करके देखा कि नहीं भाई, पहला ये दिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार नहीं बढ़ता है। सार्वजनिक व्यय लगातार नहीं बढ़ता है। सार्वजनिक व्यय लगातार नहीं बढ़ता है। वाइजमैन पीकॉक कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक व्यय अचानक ऊपर उछल जाएगी, ऊपर उछल जाएगी। जंप अप, जंप अप करेगी। नॉर्थ कोरिया पिजा रहा है अपना सब अस्त्र शस्त्र को। सार्वजनिक व्यय अचानक उछलेगा कि धीरे से उछलेगा? अचानक उछलेगा। अचानक उछल जाएगा सब देश का। जहां हमारा अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज को, रूस का अभी नया रिसर्च चल रहा है कि उसका औजार आकाश में ही रहेगा, साल भर तक आकाश में रहेगा और पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक मार करने की शक्ति होगी। तो ये कोरोना वायरस से कम नहीं है, मैन मेड कोरोना वायरस है। पॉलिटिशियन का दिमाग गड़बड़ाया तो कैसे हिटलर के साथ हुआ था, तो उसी तरह का नेता लोग पैदा हो रहा है। पृथ्वी पर अभी इतना काम बाकी है तो वो नहीं करके आकाश का काम देखता है। पृथ्वी पर करना मुश्किल है ना, उसके लिए पार्टी चाहिए, या तो कम्युनिज्म चाहिए, या समाजवाद चाहिए, या प्रजातंत्र चाहिए। जीतेगा तो वो पावर में आएगा। तो सार्वजनिक व्यय लगातार नहीं बढ़ता है। सार्वजनिक व्यय अचानक ऊपर उछल जंप अप करेगी।
ये कहता है डिफेंस व्यय जो है बढ़ेगी तो सिविल व्यय घटेगी। सुरक्षा व्यय जो है थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सिविल व्यय क्या होगा? सिविल व्यय हो गया पुलिस न्यायालय, प्रशासन, पुलिस, न्यायालय, तो कहता है कि जब युद्ध चलने लगेगा तो पुलिस प्रशासन ये सब पर खर्च जो है घटाने के लिए कहेगा। सारा खर्चा होगा तो बंदूक, मिसाइल पर। घर में जो सरकार के पास पैसा है वो तो फिक्स्ड है। अब युद्ध छिड़ गया तो डिफेंस पर खर्चा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रशासन पर खर्चा कम करेगा, सरकारी मकान का पोचारा पेंट बंद करेगा, न्यायालय पर, पुलिस पर, सब पर खर्च का मात्रा घटा देगा। तो एक और घटाएगा तब दूसरी ओर बढ़ाएगा। और सार्वजनिक व्यय जो है अचानक ऊपर उछल जाएगी। कर्जा लेके भी युद्ध करेगा। सुनीता, जी सर। इसको पढ़ो तो वाइसमैन पीकॉक क्या कहता है। जी। वाइजमैन, पीकॉक और शास्त्री ने वैगनर के सिद्धांत की आलोचना कर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और निम्न बातें कही। पहला है कि सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि नहीं होती है। दूसरा है कि सार्वजनिक व्यय अचानक से बढ़ जाती है, अर्थात अचानक जंप अप कर जाती है। तीसरा है सुरक्षा व्यय में जब वृद्धि होगी तब असैनिक व्यय में कमी होगी। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाएंगे। सुरक्षा व्यय में कौन कौन आइटम है? सुरक्षा व्यय के अंतर्गत थल सेना, वायु सेना, जल सेना के ऊपर किए गए व्यय हैं और असैनिक व्यय में प्रशासन पर, पुलिस पर और न्यायालय पर जो खर्च होते हैं, व्यय होते हैं। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आएगा सर? जोड़ लीजिए, इत्यादि आ जाए, वो सब भी आ जाएगा ना? हाँ, सारे खर्च आ जाएंगे। सर जी, हाँ, ये डिफरेंस को छोड़कर बाकी है ना जितने क्या? होंगे, क्या कह रहे हैं सर कि जो ये थल सेना, वायु सेना, जल सेना को छोड़कर बकिया जितने भी व्यय होंगे वो सिविल व्यय होंगे ना?
नहीं, आर्थिक एवं सामाजिक व्यय भी। सुरक्षा व्यय होंगे। तो सुरक्षा व्यय को छोड़ के जितना भी इधर सिविल में सब आ जाएगा, है ना सर? जो भी व्यय हो रहा है सरकार के द्वारा। सिविल व्यय भी तो 2 ही दिए, तीसरा जो है वो तो बताए ना उधर विकास के लिए शुरू में ही आपको बता दिए कि सार्वजनिक व्यय 3 तरह का होता है, सुरक्षा व्यय, सिविल व्यय, आर्थिक सामाजिक विकास। देखिए तो है कि नहीं, शुरू में ही लिखे हुए है सर, आर्थिक एवं सामाजिक व्यय। वही तो देख रहे हैं, क्या नहीं है यहाँ नजर आ रहा है, उधर क्या है वो नजर नहीं आ रहा है। शुरू में ही आपको बता दिए कि 3 बातें हैं, सुरक्षा व्यय, सिविल व्यय और आर्थिक सामाजिक व्यय। तो यहाँ आपको सुरक्षा व्यय जंप कर जाएगा, भागेगा तेजी से, और सिविल व्यय को ऑटोमेटिक घटाना पड़ जाएगा। कैसे कोरोना व्यय में कहीं भी कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो सब हो रही है ऑनलाइन। तो इस तरह का केस जब आ जाएगा तो सब चीज, उसके बाद न्यायालय के बाद ले लीजिए आर्थिक विकास का, आर्थिक एवं सामाजिक, ये सब उसी में चला जाएगा, सिविल के साथ, सिविल प्लस दिस सामाजिक। मतलब कि 3 में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 3 वाला 2 वाला घटेगा और 1 वाला क्या होगा, बढ़ेगा। सब आदमी समझे बात को? यस सर। जी सर। उमेश चंद्र समझ में आया तुमको? क्या गार्डन में 8 लाइट है, उसमें से 5 बंद है, फिर गार्डन में घास लगा हुआ है। बात नहीं कीजिए, बात हमरे साथ कीजिए। क्या बोलना चाहते हैं हमसे बात कीजिए, आपस में नहीं बात कीजिए। ये तीनों बात समझ में आ गई? सर जी फिर से बता दीजिए। आप क्या समझे सो बताइए पहले आप। सर जी ये समझे कि जब सरकार सार्वजनिक मतलब जब सुरक्षा व्यय पे व्यय करती है तो सिविल व्यय को घटा देती है, लेकिन ये आर्थिक व्यय वाला नहीं। से बोलिए, ऊपर से बोलिए, नंबर 1 से बोलिए। वाइजमैन पीकॉक क्या कहा है? सर जी वाइजमैन पीकॉक कहते हैं सार्वजनिक व्यय लगातार नहीं बढ़ती है। हाँ, सार्वजनिक व्यय अचानक ऊपर उछल जंप अप करेगी। ठीक है। डिफरेंस व्यय बढ़ेगी और सिविल व्यय घटेगी। सिविल व्यय घटेगी, आर्थिक व्यय भी घटेगी। वहां जोड़ दीजिए आपको, सिविल व्यय प्लस आर्थिक। सर जी आर्थिक व्यय नहीं होगा तब? आर्थिक व्यय घटेगी। सरकार जो है मकान बना के दे रही, उस समय नहीं बना के देगी, इंतजार कीजिए, बनावे या बम मार दे मकाने उड़ जाए। जी। आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम जो है जी, अब सामाजिक में देती है ना, ओल्ड एज पेंशन, सामाजिक व्यय ओल्ड एज पेंशन का देती है कि नहीं देती है? जी सर देती है। अब बम चल रहा है तो पेंशन लेगा कि जाएगा ऊपर? ऊपर चला, पेंशन रोक देगी सरकार। सारा चीज जो है ध्वस्त होने लगता है जब युद्ध चलने लगता है, तो एक लक्ष्य होता है कि किसी तरह से देश को बचा ले, देश को बचा ले, युद्ध से जीत जाए। सबके मन में यही होता है, हारने वाला भी होता है, वो भी सोचता है कि जीते, बोलता है कि हम जीत रहे हैं, जीतते जीते मारे गए। कैसे अभी हुआ है, मारते मारते मारे गए।
वाइजमैन पीकॉक सिद्धांत जो है, वाइजमैन पीकॉक सिद्धांत वैगनर सिद्धांत का एकदम उलट है। यही बात दिमाग में बैठे, उलट है। वो बोला है बढ़ेगा, ये बोला है कोई जरूरी नहीं कि बढ़ेगा, क्या होगा वो देखा जाएगा। वो बोला लगातार बढ़ेगा, क्या नहीं, लगातार नहीं बढ़ेगा, खंडित बढ़ेगा। ऊपर उछलना मतलब क्या, जंप कर गया, जंप कर गया तो इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का हिंदी बोलेंगे खंडित। खंडित। तो सर अगर युद्ध जिस समय नहीं होगा उस समय भी लागू होगा? ये तो अचानक हो जाएगा, उस समय युद्ध के समय सिविल बढ़ जाएगा, लेकिन ये उसके बाद। अरे तुमको पानी कब चढ़ेगा? जब बीमार रहोगे तब, कि हर समय पानी चढ़वाओगे? मुंह से पानी पीते हो ना जी? मुंह से पानी रोज पीते हो कि नहीं? पीते हैं सर। सिरिंज लगा के नहीं पीते हो? नहीं। सिरिंज लगाएंगे तब जबकि इमरजेंसी हो जाए। जरूरत के तो ये समय, इमरजेंसी जरूरत जब सिचुएशन जैसा के लिए है सर, कहने का ये मतलब हुआ है। तो अभी ना डिफेंस पे व्यय बढ़ती है, ऐसे थोड़ा ना बढ़ती तभी है। डिफेंस को नहीं इमरजेंसी कहते। जब युद्ध पर खर्चा बढ़ रहा है, युद्ध इधर शुरू हो घटाएंगे तो उधर बढ़ाएंगे। तो कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, कहा कि ना अब सेकेंड ना होगा, तो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो सर इसलिए जी लोग को चिंता लगा हुआ है, कोई ठीक नहीं है। फर्स्ट जो हुआ बहुत लोग कहा कि ना होगा, सब जो होना था हो गया। सर जी, तब सरकार बजट में सबसे ज्यादा सुरक्षा बल पे क्यों बजट पेश करती है? अरे वो तो नॉर्मल केस में पेश करती है ना। जब युद्ध चलने लगेगा तो सारा खर्चा डाइवर्ट हो जाएगा। पुल टूटा रहता है तो डाइवर्सन बनता है कि नहीं बनता है? जी। आवागमन चलने के लिए साइड से डाइवर्सन देता है कि नहीं? जी सर। उसी तरह से आपातकाल हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में जब विवेचना किया जाएगा तो देखा जाएगा कि भाई सार्वजनिक व्यय में उछल कूद होता रहता है। ये नहीं है कि लगातार बढ़ ही रहा है, कभी बढ़ रहा है तो कभी थोड़ा घट भी जाएगा। जरूरत के अनुसार। प्राकृतिक आपदा आ गया, अभी पैंडेमिक आ गया, सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ घट के माइनस हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है कि सरकार जो है 90,000 करोड़ खर्च कर दे, इकोनॉमिक ग्रोथ माइनस 23.9 हो जाए। इतिहास में ही इसको ग्रोथ रेट को जोड़ेगा ना। 100 साल से तो कोई ध्यान नहीं दिया कि पेंडेमिक भी हो सकता है। 100 साल पहले वहां ही था, करोड़ों लोग मर गए थे, लोग भूल गया, पास्ट को भूल गया। तो इसलिए कहता है कि यह कहना कि लगातार बढ़ेगा, बढ़ते हुए दर बढ़ेगा, ये बड़बोलापन है। बहुत सारे वास्तविक बातों को ध्यान में नहीं दिया, अनदेखा कर दिया। सच्चाई यही है कि एकदम आराम से चल रहा है, अचानक जंप कर जाएगा। जापान सोचा भी नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके ऊपर बम गिरा देगा। आज जापान का सबसे बड़ा हितैषी अमेरिका है, और उसने बम मार दिया। बम मार करके अपनी स्थिति को साबित कर दिया कि हमारा पोजीशन कहाँ है। उमेश चंद्रा जी सर जी, अमेरिका का पोजीशन 3 नंबर पर है कि 1 नंबर पर है? 1 नंबर पर है। कौन कौन चीज में 1 नंबर पर है? सर उसके पास सर जी ये सैनिक शक्ति बहुत ज्यादा है, और वो विकास कर चुका है, विकसित हो चुका है हर चीज में। हर चीज में हम लोग से ज्यादा है जी। क्वालिटी में हम लोग से ज्यादा है, महाशक्ति है, पर्यावरण में ज्यादा है जी।
वहां हम घूमने के लिए गए हुए थे, तो एक आदमी घूम करके आए, तो जब घर पर लौट के आए तो बोला कि जूता अपना देखिए। तो हम गाय के लिए तो देखिए ना, तो देखे तो सही चमक रहा था जैसे गए थे बाहर। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि बाहर में कहीं पर्यावरण में धूल नहीं है। सड़क जो है वो आपके घर के आंगन के तरह साफ सुथरा चिकना है, कहीं एक पेपर का टुकड़ा नहीं गिरा हुआ है। लेकिन इस सब होने के बावजूद भी कोरोना वायरस वहां आया कि नहीं आया? जी। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ कागज है, इतना कागज है कि वो देख के आपको उल्टी हो जाएगा। बहुत जगह सांस फूला के तो निकल जाता है, इतना गंदगी है। तब वायरस आया, अब वहां सब साफ है तो ही वायरस आया। तो नेचर जो है किसी को छोड़ता नहीं है। इक्वल ट्रीटमेंट है नेचर का। ये नहीं कि पानी चलावेंगे बाएं घुमा देंगे, ऐसा नहीं हो चलेगा। जला तो सबको ले बीतेगा। तो वाइजमैन पीकॉक का थ्योरी चमक गया क्योंकि इसमें वास्तविकता का बहुत आभास है। रियल है एकदम, तो सही बात है, रियलिटी है। उमेश चंद्रा जो है कम्पीट कर जाएगा तो इसका अगल बगल मोहल्ला में पूछेगा कि कहाँ पढ़े तू, कहीं गए है ये नहीं करे हो पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं। तो लोग कहेगा झूठ बोलता है, ऑनलाइन कैसे पढ़ लोगे तुम? बहुत आदमी को ऑनलाइन पर विश्वास नहीं है। सच्चाई यही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं है, अगर अच्छा कनेक्शन हो, कनेक्टिविटी, बिजली चला जाए, इंटरनेट चला जाए तो भले अलग बात है। तो इसलिए कहता है सर जी 2 दिन से हमारे यहाँ नेटवर्क लगातार वृद्धि होती है, सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि होती है। इस वैगनर थीसिस को उखाड़ फेंका किसने? वाइजमैन पीकॉक ने। तो इसका नाम हो गया वाइजमैन पीकॉक थीसिस। क्या नाम हो गया इसका? वाइजमैन पीकॉक थीसिस। अब कमीशन के इंटरव्यू में जब जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि सर जो पढ़ाए कितना भीतर से मजबूत हो गए। पूछ दिया धड़क से जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आपके जेहन में बात को हम उतार रहे हैं। तो कहता है कि वाइजमैन पीकॉक थीसिस इसी को नाम क्या पड़ गया? वाइजमैन पीकॉक थीसिस। और ये नाम कमाने लगा क्योंकि इसमें सारा बात जो है लोग को लगा कि एकदम सही कह रहा है। सार्वजनिक व्यय जंप कर जाएगा, सार्वजनिक व्यय में डिसकंटिन्यूअस खंडित रेखा है। ये कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय का जो लकीर खींचिए तो खंडित लकीर खींचिए, न कि कंटिन्यूअस धड़ाक से वो जीवन खींच दिए। यहां तक बात को सब लोग समझ गए? जी सर जी। यस सर। तो अब जो है हम लोग इसका चित्र देखेंगे, ये चित्र से कैसे बताए। इनका चित्र जो है खंडित रेखा है।
सिविल एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर। सुरक्षा पे डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर, सिविल एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। Public expenditure, defense expenditure, civil expenditure, civil expenditure, public expenditure, defense expenditure। अब हम लोग गौर से देख रहे हैं कि पीस पीरियड है शुरू में पीस पीरियड है, 3 पीरियड दिखाया गया है। पहला पीस पीरियड है
दूसरा है वार पीरियड, तीसरा है पोस्ट वार पीरियड। पीस पीरियड में आप देख रहे हैं कि आराम से डिसकंटिन्यूअस खंडित रेखा चल रही है, डॉटेड रेखा है। डॉटेड रेखा का मतलब होता है खंडित है, कंटिन्यूअस कोई भी रेखा इसमें नहीं है। खंडित रेखा है, अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर चल रहा है, सुरक्षा व्यय चल रहा है, डिफेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर चल रहा है। लेकिन अचानक जो है वार पीरियड में सुरक्षा व्यय जो है जंप कर गया, नीचे से ऊपर उठ गया। सुरक्षा व्यय जो है नीचे से जंप करके ऊपर उठ गया, और जैसे ही ऊपर उठा तो सिविल एक्सपेंडिचर को घटा दिया। सरकारी भवन का पेंट पोचारा सब कम बंद हो जाएगा उस समय। सिविल एक्सपेंडिचर घटा दिया और पब्लिक एक्सपेंडिचर जंप कर गया ऊपर। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है जंप कर गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर जंप कर गया, सिविल एक्सपेंडिचर जंप डाउन हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर जंप अप हो गया। तो कहता है वाइजमैन पीकॉक, वाइजमैन पीकॉक थीसिस कहता है कि नंबर 1 कि धीरे धीरे शांति काल में धीरे धीरे खंडित रेखा में आराम से सिविल एक्सपेंडिचर चल रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होते होते पीरियड 2 में जब आता है, जहां वार पीरियड है, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल होता था वो केवल कदम ताल करता था, देखभाल करता था। लेकिन जब डिफेंस युद्ध शुरू हो जाएगा तब खर्च बढ़ जाएगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर शूटअप कर जाएगा ऊपर, और उसी समय में ये प्रवृत्ति होगी कि सिविल एक्सपेंडिचर को घटा देगा, सिविल एक्सपेंडिचर घटा देगा, और ठीक उसी समय में पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर वो ऊपर की ओर बढ़ा देगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 जो चल रहा है, जो भी वर्ल्ड वार होगा उसमें ये नजर आएगा। वर्ल्ड वार इसलिए बोला जाता है कि उसमें किसी का चलता नहीं है, पूरा वर्ल्ड जो है 2 भाग में बढ़ जाता है, एक पक्ष में एक विपक्ष में। और कोई भी मुद्दा होगा, चाहे सागर का मुद्दा हो या चीन के आसपास का मुद्दा हो या कोई अन्य देश का मुद्दा हो, मुद्दा कोई भी होगा भड़क जाएगा और 2 खैमा में बट जाता है। पहले बहुत ज्यादा होता था डर कि होगा, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद से फिर पूरे वर्ल्ड में एक शक्ति हो गई। पहले 2 शक्ति थी, एक कम्युनिस्ट शक्ति थी और एक डेमोक्रेटिक शक्ति थी, पूंजीवादी देश। लेकिन अब जो है पूंजीवादी देश का ही बोलबाला है, यूएसए नंबर 1 पर है। इसी को धराशायी करने के लिए दूसरा देश आगे बढ़ने का कोशिश करता है। अभी उसी में दूसरा देश आगे बढ़ रहा है जो समाजवाद को चलाता है, पूंजीवाद को नहीं मानता है। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के ग्रुप में मिल करके पूरे विश्व के विकास की का परिकल्पना को साथ देता है। युद्ध को नहीं करना चाहता है। हमारे देश की सरकार कहती है कि साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अब पुरानी नीति हो गई, कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के समय समाप्त हो गया। अब देश जो है पूरा विश्व विकास की नीति पर चल रही है। तो वाइजमैन पीकॉक थीसिस ने रिसर्च करके स्थापित कर दिया कि सार्वजनिक व्यय जो है लगातार नहीं बढ़ती है। नॉर्मल पीरियड में भी
खंडित रहती है। नॉर्मल पीरियड में आप देखिएगा कहीं भूकंप हो गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा का प्रकोप फैल गया, तो इसलिए नॉर्मल पीरियड में भी सार्वजनिक व्यय की रेखा खंडित नहीं रहती, लगातार नहीं रहती है, सतत नहीं रहती है, खंडित रहती है। सतत नहीं रहती है बल्कि खंडित रहती है, और इसलिए सार्वजनिक व्यय की रेखा खंडित रहती है। शांति पीरियड के समय खंडित रहती है, धीरे धीरे अपना ऊपर की ओर बढ़ती है। अचानक वार पीरियड जब आता है तो सिविल एक्सपेंडिचर डाउन चली जाती है, डिफेंस एक्सपेंडिचर अप चली जाती है, और पूरे देश का सब सार्वजनिक व्यय जो है बेतहाशा ऊपर की ओर उछल जाता है। अब ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक युद्ध चलेगा। युद्ध के बाद फिर शांति आना है, नहीं तो सबका विनाश हो जाएगा। तो शांति जब आएगी तो वापस फिर सार्वजनिक व्यय वापस फिर उठना शुरू होगा। सिविल एक्सपेंडिचर नॉर्मल खंडित रेखा ही रहेगा, लेकिन नॉर्मल लेवल जो पुराना रेट था उस रेट पर चलाएगा। सार्वजनिक व्यय जो पुराना रेट था वो वापस लौट आएगा, और डिफेंस एक्सपेंडिचर भी अपने पुराने जगह पर चला जाएगा। तो इसी को वाइजमैन पीकॉक थीसिस कहते हैं। इस दोनों चित्र को आप लोग बना करके व्हाट्सएप पर भेजिए। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। प्रणाम। बना के भेजिए। प्रणाम सर। थैंक यू सर। ओके।